हेलो नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू इंटरनेशनल 101। ये चैनल आपको जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल न्यूज़ बहुत ही आसान शब्दों में बताएगी। आज हम बात करने वाले हैं मार्क कार्नी के बारे में, जो कि कनाडा के पीएम हैं। उन्होंने जो स्पीच दिया है डेवोस स्विट्ज़रलैंड पे, और इसकी इफ़ेक्ट इंडिया पे क्या पड़ने वाली है आने वाले टाइमों पे। तो मार्क कार्नी जो स्पीच उन्होंने दिया है, उनका मेन टॉपिक था अ टर्निंग पॉइंट इन ग्लोबल ऑर्डर। तो पहले हम ये जानेंगे कि मार्क कार्नी है कौन। मार्क कार्नी एक कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि फॉर्मर बैंकर रह चुके हैं कनाडा के और इंग्लैंड के भी। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि वो इंग्लैंड के बैंकर कैसे बन गए। सिंस ही हैज़ द एक्सपर्टीज़, तो उनको रखा गया था। सो इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने ट्रस्टेड इंसान हैं। ऑफ कोर्स ही इज़ नोन ग्लोबली फॉर हिज फाइनेंशियल लीडरशिप एंड क्लाइमेट फाइनेंस फ्रेमवर्क दैट ही इंट्रोड्यूस्ड, delivered one of the most talked about speeches this year in the World Economic Forum। और हम डिस्कस करेंगे आगे इन्होंने क्या कहा और ये मैटर क्यों करता है और आगे क्या होने वाली है। इन्होंने अपने स्पीच में पहले तो फ्रेंच में स्टार्ट किया, फिर इंग्लिश में स्विच किया। जो इन्होंने कहा इस द पावर ऑफ द लेस स्टार्ट्स विथ ऑनेस्टी। जो जो इंडिया कहता आ रहा है कि वेस्टर्न पावर्स हमारे और बहुत ही बायस नज़र से देखती हैं, सो वही इन्होंने भी दूसरे शब्दों में कहा, फेस विद द लॉजिक देयर इज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी फॉर कंट्रीज टू गो अलोंग टू गेट अलोंग, accommodate to avoid trouble to hope that compliance will buy safety। इन्होंने ये भी कहा कि हम आज तक यही कंट्रीज के साथ अलोंग जाते रहे हैं क्योंकि हमें ट्रबल नहीं चाहिए था। जो स्ट्रांग है उनके साथ हमने मिल के वर्ल्ड ऑर्डर बनाया था जिसमें हमें ट्रबल नहीं चाहिए था, क्योंकि स्ट्रांग। पर इन्होंने आगे ये भी कहा कि नहीं, ये काम नहीं कर रहा। इन्होंने ये भी पूछा कि आपका ओपिनियंस क्या है, और इन्होंने एग्जाम्पल दिया 1978 के चेक डिसेंडेंट हैवेल का, जो बाद में प्रेसिडेंट भी बने थे। इन्होंने लिखा था ऐसे, पावर द पावर ऑफ द पावरलेस। और इन्होंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था उसमें कि कम्युनिस्ट उस टाइम जो बहुत ही द मेन पावर थी अगेंस्ट द यूएस, उसमें इन्होंने ये भी पूछा था कि कम्युनिस्ट सेल्फ सस्टेन कैसे कर गए। तो उन्होंने उसमें बोला था कि कम्युनिस्ट सिर्फ वायलेंस से नहीं आगे बढ़े थे, उन्होंने ऑर्डिनरी पीपल का एक रिचुअल बना दिया था। जो ऑर्डिनरी पीपल को पता था कि प्राइवेटली ये गलत है, फिर भी वो एक लाई में जी रहे थे। उन्होंने ये तो कैनेडियन पीएम ने आगे एग्जांपल देने के बाद ये भी कहा कि पावर, जो सिस्टम का पावर है, वो आ रहा है एवरीवन्स विलिंगनेस टू परफॉर्म एज इट वर ट्रू। सब हम लोग एकजुट होके बोल देंगे कि नहीं यही सच है और सबको मानना पड़ेगा। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि वी न्यू द स्टोरी ऑफ द इंटरनेशनल बेस ऑर्डर वाज पार्शियली फॉल्स। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है खुद में। दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट विल एग्जेम्प्ट देमसेल्फ व्हेन कन्वीनियंट एंड द रूल्स वर इन्फॉर्म्स असिमेट्रिकली। जो वही बात जो इंडिया कहता आ रहा है आज तक कि ये वर्ल्ड बेस्ड ऑर्डर, रूल बेस्ड ऑर्डर जो है या वर्ल्ड बेस्ड ऑर्डर जो है, ये सबके लिए बराबर नहीं है। आप अपना रूल हमारे ऊपर थोपते हो और जब आपके और प्रॉब्लम आए तो आप वही रूल दूसरी होती है, जब हमारे और आए तो वही रूल दूसरा होता है। एंड उन्होंने ये भी कहा कि इंटरनेशनल लॉ जो लग रही है वो डिपेंडिंग अपॉन द आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज्ड और द विक्टिम, वो डिफर करती है। जो अब ऐसा लॉ का काम ही क्या, जो लॉ किसी को देख, किसी की आइडेंटिटी और उनका कलर और उनका प्लेस और उनका पावर और उनका इकोनॉमी देख के लगे। इट्स नॉट इक्वल फॉर एवरीवन। दिस फिक्शन, उन्होंने ये भी कहा, ये यूजफुल था। दिस फिक्शन वाज यूजफुल फॉर स्टेबल सिस्टम, कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड सपोर्ट एंड फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। दिस, और इन्होंने ये बोलने के बाद कहा, इन्होंने ये अपनाया कि हमने ये झूठ बोल रहा है आज तक और हम ये झूठ बोलते आ रहे हैं क्योंकि हमें ओपन सीलेंस चाहिए था, एक फ्रेमवर्क था जिसमें यूएस सबसे पावरफुल था और कलेक्टिव सिक्योरिटी सपोर्ट था, फाइनेंस सिस्टम था जो हमारे लिए फायदेमंद था। पर
पर अब उन्होंने कहा दिस बार्गेन नो लॉन्गर वर्क्स, अब ये काम नहीं करता। और जो हम अभी देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स में जो भूचाल आया हुआ है, जो ट्रम्प कभी ग्रीनलैंड लेने की बात करते हैं, कभी अटैक करने की बात करते हैं, वेनेजुएला को उन्होंने प्रेसिडेंट को एबडक्ट कर लिया। उन्होंने कहा वी आर इन मिड ऑफ रैप्चर नॉट अ ट्रांजिशन, ये कोई स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हो रहा, ये एक रप्चर है और इससे हमें डील करनी होगी। अब वो बोल रहे हैं कि अब हम लाई में नहीं रह सकते। व्हेन इंटीग्रेशन बिकम्स द सोर्स ऑफ सबऑर्डिनेशन, तो बोल रहे हैं कि अगर हम ये झूठ बोलते रहे तो हम इंटीग्रेट नहीं हो रहे हैं, हम ये लाई सिर्फ बोल नहीं रहे, हम उसके अंदर दब जाएंगे। वी हैव टू बी बीनीथ यूएस, वी हैव टू बी अ वसाल, जो कि अभी भी है, पर दैट्स व्हाट ही मेंट। उन्होंने ये भी कहा कि द मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं, WTO, UN और खॉप, द आर्किटेक्चर जो बना था कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो आज अंडर थ्रेट है। जैसे कि आपने देखा US ने अपने सारे फंडिंग्स बहुत सारे UN बॉडीज़ के लिए बंद कर दी, क्योंकि UN ने कंडेम किया था US का अटैक ऑन वेनेजुएला। और ये सब अब जैसे WTO भी है, ट्रम्प टैरिफ लगाए जा रहे हैं जिस कंट्रीज़ पे भी, इंडिया पे भी 25% और 50% टैरिफ लगाया था। और तो WTO कुछ नहीं कर पा रहा है, UN भी कोई वॉर नहीं रोक पा रहा है। तो ये सब अब अंडर थ्रेट है। अब वर्ल्ड बेस्ड ऑर्डर या रूल बेस्ड ऑर्डर अब नहीं रहा। अब उन्होंने ये भी कहा जो कंट्री कमजोर है, द कांट फीड इटसेल्फ, फ्यूल इटसेल्फ और डिफेंड इटसेल्फ, हैज फ्यूअर ऑप्शंस, बहुत कम ऑप्शंस बाकी रह गए उनके पास। व्हेन द रूल्स नो लॉन्गर प्रोटेक्ट यू, यू मस्ट प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ये भी कहना चाहते हैं कि आप आगे आइए, आप खुद को स्ट्रांग बनाइए, आप खुद का प्रोटेक्शन खुद कीजिए, क्योंकि अब कोई आपको बचाने नहीं आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जितने मिडिल बेस्ड कंपनीज हैं, मिडिल इनकम कंपनीज हैं, कलेक्टिव इंस्टॉलमेंट करना पड़ेगा, तभी रेजिलियंस चीपर होगा, वरना बहुत महंगी पड़ेगी हमें ये बात। एंड एवरीवन बिल्डिंग देयर ओन फोर्ट्रेसेस, शेयर्ड स्टैंडर्ड्स रिड्यूस फ्रैगमेंटेशन, रादर देन एवरीवन बिल्डिंग देयर ओन फोर्ट्रेस। आप खुद का डिफेंस खुद अकेले बेस से बनाना स्टार्ट करें, इससे अच्छा आप शेयर कीजिए एक दूसरे से और कलेक्टिव डिफेंस की। अब आगे बढ़ के इन्होंने ये भी कहा कि द पास्ट फ्यू डेज वी हैव कंक्लूडेड न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद चाइना एंड कतर। ये चाइना गए थे, कतार गए थे। चाइना के साथ तो बहुत बड़ी न्यूज़ भी हुई थी, क्योंकि इतने सालों जब से बाइडेन आए थे, इतने सालों से इन्होंने उन पर टैरिफ लगा रखा था, कोई भी EV व्हीकल्स कनाडा नहीं आने दे रहे थे। पर जिस तरफ से ट्रम्प ने इनके साथ व्यवहार किया, इन्होंने जाके चाइना के साथ डील करके आए हैं। और ये नेगोशिएटिंग ट्रेड पैक्ट्स में है इंडिया के साथ, आसियान, थाईलैंड, फिलीपींस एंड मर्कोसुर। चाइना के साथ जो इनकी डील हुई थी उसकी बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी और बहुत ज़्यादा बातें हुई थी। वो बातें क्या हुई थी, इन्होंने जो 100% टैरिफ लगाया था EV मार्केट पे चाइना का, वो उन्होंने 6.1% कर दिया है, जो कि बहुत कम है। वो इसका मतलब वो अपना मार्केट चाइनीज़ EV के लिए पूरा खोलना चाहते हैं। 49,000 चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे पर ईयर अब कनाडा में। कनाडा वो ऑयल पे डिपेंडेंट रहना चाहता है, कनाडा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, कनाडा अपने इलेक्ट्रिसिटी पे अपनी व्हीकल्स चलाना चाहता है। और बदले में चाइनीज़ ने भी इनके कैनेडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे लॉबस्टर्स, जो इनको सी रूट्स है, जो इनके बहुत सारे आइलैंड्स है वहाँ पे, और क्रैब्स और फीस और कैनोला मिल्स, ये सब पे इन्होंने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे टैरिफ हटा दिया। ये दोनों कंट्रीज ट्रेड के अलावा और भी कोऑपरेशन करना चाहते हैं, एनर्जी, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, टूरिज्म, कल्चरल एक्सचेंज, इंटरनेशनल डायलॉग्स। ये सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद चाइना कनाडा की वीज़ा फ्री एंट्री देने वाला है, पर ये अभी कंफर्म नहीं हुए, शायद नेगोशिएशन से बैक एंड चल रही है, पर बहुत सारे आर्टिकल्स इस पर भी छपे हुए थे। ऑन आर्टिक सॉवरेनिटी वी स्टैंड फॉर्मली विथ ग्रीनलैंड एंड डेनमार्क। इन्होंने ये भी कहा कि डेनमार्क के साथ हम ग्रीनलैंड के लिए खड़े हैं, कोई भी कंट्री ऐसे ही आके ग्रीनलैंड को नहीं ले सकता, क्योंकि ये सॉवरेन नेशन है, सॉवरेन कंट्री है, डेनमार्क का पार्ट है। एंड जो कि बाद में ट्रम्प को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। द पावरफुल हैव देयर पावर, वी हैव समथिंग टू, द कैपेसिटी टू स्टॉप प्रिटेंडिंग, टू नेम द रियलिटी एंड टू बिल्ड आवर स्ट्रेंथ एट होम एंड टू एक्ट टुगेदर। इन्होंने सारे कंट्री को अर्ज किया, नाम बिना लिए, कि आप प्रिटेंड करना स्टॉप कीजिए, रियलिटी को फेस कीजिए और साथ आइए।
वही जो इंडिया आज तक बोलते आ रहा है कि ये गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए, अब इन पे जब पड़ी है, जब इनको सॉवरेनिटी थ्रेट है, कनाडा को जब ट्रम्प ने 51st स्टेट बोल रहे हैं और जब ग्रीनलैंड पे अटैक करने की बात कर रहे हैं, तो अब इनको थोड़ी अक्ल आई है कि नहीं, ये तो गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। और ट्रम्प बहुत गुस्सा है कार्नी के साथ, क्योंकि इन्होंने चाइना के साथ जाकर डील की है ईवी मार्केट की। अब आगे की न्यूज़ जब आती रहेगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए बाय लाइकिंग, कमेंटिंग एंड सब्सक्राइबिंग द वीडियो। थैंक यू।